अब जगह नहीं है, मंत्री बनाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाया, और तो और आपकी बिरादरी के भगवान भी बना दिए, जिसकी सारी दुनिया पूज रही है। सही कहा आपने यार पंडित जी। नहीं चाहिए मुझे ये आरक्षण, नहीं चाहिए मुझे ये भीख। नेताजी, आप लोग हमारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हो और उनसे वोट ले लेते हो और उन्हें को आरक्षण देते हो, ना ही कोई महत्वपूर्ण पद देते हो। सुनो यादव जी, हमने आपके मंत्री बनाए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनाए, और क्या चाहिए? ये तो तो इससे क्या होता है? 52% चाहिए हमें। सुनो, चिल्लाओ मत, हम आपको ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बना देते। चुप रहना, इससे ज्यादा कुछ मत कहना। अब ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत जय पंडित जी की, जय पंडित जी की। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसा आंदोलन? कौन सी तैयारी? हमारी सरकार से दो मांगे हैं। पहली 52% आरक्षण दिया जाए, दूसरी जातिगत जनगणना कराई जाए। ओहो, तुम लोग तो बिल्कुल से पागल हो गए हो। उन्होंने हमारे जाति के मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ तक कि अब तो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। तुम लोग तो नाटक कर रहे हो। उन्हें कोई आंदोलन नहीं होगा। अरे मैडम, 2 क्लास का पढ़ लिया अपने आप को, कौन समझने लगे? अरे न जाने कब तक ये मेरा समाज इस जाति के अहंकार में डूबा रहेगा और न जाने कब तक इस झूठी जिम्मेदारी के भ्रम में बाहर निकलेगा। सच तो यह है कि हम आज भी शूद्र हैं, क्योंकि ये ठाकुर ब्राह्मण समाज के लोग हमारे समाज के बच्चों से शादी संबंध नहीं करेंगे, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम शूद्र ही रहेंगे। अरे यादव जी, ये मिठाई खाइए। ये बनाई किस चीज की है पंडित जी? अरे मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। अरे वाह पंडित जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अरे पंडित जी, आपके वही है ना जिसने मेरे बच्चे को कलेक्टरी की तैयारी से मना कर दिया था, और आपका बेटा कलेक्टर बन गया। अरे सुनिए तो सही। अरे इनकी बात मुझे सुन लीजिए। अरे कहाँ सुनेंगे वो हमारी बात? तो ऐसा क्या हो गया गुरुदास साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यादव साहब, मेरा बेटा कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। जिस महिला को तो दिक्कत आ रही होगी। इसको खुलवा दिया मैंने, ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन जो पर्यटन की बेकार बाथरूम जैसी नहाने वाली जगह उसमें कर लिया। अगर पानी है तो अलाउंस कर देना, तो लोग घर हो सकता है किसी ने ऐसा लग रहा है तो महिला उसमें चली गई, इसलिए अलाउंस कर देना इसके बारे में। अरे इस जन आंदोलन का जवाब तुम ही दे सकते हो। अरे तुम तो बड़े जमींदार हो, तुम तो हमारे रक्षक हो, अरे तुम तो बड़े शूरवीर हो। फिर क्या था? इनकी मीठी मीठी बातों में मैं आ गया, जिसका परिणाम ये देखो, आज मेरा बेटा दोनों पैरों से अपाहिज होकर आज घर बैठा है और उनका बेटा कलेक्टर बन गया। अरे यही नहीं, इस जन आंदोलन में कितने ही लोग मर गए, कितने ही घायल हो गए। अरे जिसके हाथ कट गए तो किसी के पैर कट गए। अरे कईयों के तो आज तक का देशद्रोह के मुकदमे आज तक का चल रहे हैं। उनका बच्चा कलेक्टर बन गया, और हमारे बच्चे का भविष्य क्या है? आखिर आप ही बताइए, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? सही कहा आपने गुरुदास साहब, ये तो हमारे समाज के साथ सरासर धोखा है। ये तो हमारे समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे समाज के बच्चों का जो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। तो मैं मूर्ख एक पद के लालच में अपने समाज का धोखा करने जा रहा था। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम मिलकर समाज को संगठित करेंगे, शिक्षित करेंगे और संघर्ष करेंगे। जय सावित्री। इसीलिए जरूरी है कि ओबीसी समाज पढ़ लिख कर जागरूक बने, और जब वो पढ़ लिख कर जागरूक होगा तो अपनी संख्या के आधार पर अपना सरकार में और सरकारी नौकरियों में और सरकार की संपत्ति में अपना अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जरूरी है, हम देखते हैं गुर्जर लोग गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, जाट लोग जाट आंदोलन कर रहे हैं, मराठा लोग मराठा आंदोलन।
सभी लोग अपने अपने आंदोलन कर रहे हैं, जबकि ये आंदोलन आरक्षण का जो है वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण का आंदोलन होना चाहिए। सबको मिलकर जो है काम करना चाहिए और आरक्षण का आंदोलन करना चाहिए। अगला हमारा दृश्य आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब तो क्रीमी लेयर लागू होगी। अब तो जो सरकारी नौकरियों में है वो अब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनकी अगली पीढ़ी को तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अब तो क्रीमी लेयर लागू होगी। अरे इतना ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि SC, ST, OBC वर्ग में वर्गीकरण होगा और जिन लोगों को अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल चुका है, अब उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और अभी तक जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आप ही बताइए कि वर्गीकरण आरक्षण में ही क्यों? धरती, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कॉलेज, वाणिज्य, संसाधन और कॉलेजियम सिस्टम में क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे क्रीमी लेयर का लालच देकर तो ये हमसे हमारा आरक्षण भी छीन रहे हैं और हम SC, ST, OBC वालों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बराबरी पर हैं। हम कहाँ हैं बराबरी पर? सही कहा बहन। इतना ही नहीं, मैं तो MP के सागर जिले की रहने वाली हूँ और यहाँ ग्वालियर में एक प्रोफेसर हूँ। इतना अच्छा पद होने के बाद भी जब मैं अपने गांव सागर जाती हूँ तो मुझे आज भी मुझे अपने गांव के बाहर से अपने पैरों से चप्पलों को उतार कर हाथों में लेकर और अपने घर तक नंगे पांव मुझे अपने घर तक जाना पड़ता है। इतना जातिवाद, इतनी विषमता और इतना भेदभाव, इतना अपमान। इसीलिए मैंने तो इस अपमान से बचने के लिए अपने गांव जाना ही छोड़ दिया। अभी मध्य प्रदेश की घटना है कि एक आदिवासी के ऊपर एक ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया, और तो और राजस्थान की पिछले साल की घटना है, एक अनुसूचित जाति के बच्चे ने मटके से पानी क्या पी लिया, उसके मास्टर ने उसे इतना मारा कि वो वहीं मर गया। और एक सबसे बड़ी पावर वाला IPS ऑफिसर, जो इतना पावर वाला व्यक्ति होता है, राजस्थान की अभी न्यू घटना है कि वो उसको अपनी बारात निकालने के लिए, घोड़ी पे चढ़ने के लिए इतना पुलिस फोर्स लगाना पड़ा। आज भी इतना जातिवाद है समाज में। उत्तर प्रदेश के जब यादव जी मुख्यमंत्री पद पर थे, उनके कार्यकाल के बाद जब उन्होंने सरकारी घर को छोड़ा, जबकि वो घर ना कुछ ईंट पत्थरों से बना हुआ था, उस घर को भी इन लोगों ने गंगा जल से धुलवाया, उसे पवित्र करवाया, उसे शुद्ध करवाया और कहते हैं कि हम बराबरी पर हैं। अरे यही नहीं, आपको नहीं पता, हमारे जो पिछले राष्ट्रपति SC वर्ग सिर्फ अनुसूचित जाति का होने के कारण उन्हें मंदिर तक में नहीं घुसने दिया गया। अब आप ही सोचिए कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन लोगों के साथ में इतना जातिवाद और भेदभाव हो रहा है, तो हम जैसे लोग तो इनके सामने लगते ही क्या हैं? अरे ये सब उनकी निम्न जाति के कारण हो रहा है। आज भी समाज में इतना जातिवाद फैला हुआ है, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको समानता से जीने का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14 में। दीदी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे समाज के लोग इतने पढ़ लिख गए हैं और कुछ की तो आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, उसके बावजूद भी हमें समाज में सामाजिक समानता नहीं मिली है। आज आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारे समाज और हमारे लोगों के साथ में इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और हमारे समाज में कोटा किया जा रहा है। हम सब प्रण लेते हैं कि अपने समाज में कोटा नहीं होने देंगे और अपने समाज को कभी भी टूटने नहीं देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति और सचिव पदों पे तो सिर्फ सवर वर्ग के लोग बैठे हैं, जिन्होंने इन पदों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा ही नहीं दी है। बिना परीक्षा दिए हुए भी तो उच्च जाति के लिए उच्च पद भर्ती भी तो सबसे बड़ा आरक्षण है उनके लिए।
जिसके लिए वो कोई परीक्षा नहीं देते हैं, और तो और अभी लेटरल एंट्री से 200 भर्तियां हुई जिसमें एक भी व्यक्ति SC ST OBC का नहीं था। और तो और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण से बना डॉक्टर से इलाज नहीं कर सकता। तो आप ही मुझे बताइए कि बिना परीक्षा दिए हुए वाला हर जज सही न्याय कैसे कर सकता है? आज भी हमारा भारत देश इतना तेजी से विकसित होता देश है, फिर भी इसकी आधी आबादी 85% आबादी सम्मान से जीने के लिए और संविधान को बचाने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहती हूँ, जब तक हमारे समाज में सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। न्यायालय द्वारा इस तरह के षड्यंत्रकारी फैसले दिए जाते हैं और इन षड्यंत्रकारी फैसलों का असर ये होता है कि हम और हमारा समाज जो है आपस में लड़ता रहता है, और ताकि हमारा ध्यान उस जड़ पर नहीं जाए जहां जाना चाहिए। हम आपस में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारे समाज का ध्यान बैकलॉग से हटाया जा रहा है। अभी भी बैकलॉग की 80 लाख जगह खाली हैं। यदि उन 80 लाख जगहों को भर दिया जाए तो आज भी 20 करोड़ लोगों की स्थिति हमारे समाज में सुधर सकती है। और यदि ये 20 करोड़ लोगों की स्थिति सुधर जाएगी तो कोटे में कोटा की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि सबको मौका मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जो न्यायालय को षड्यंत्रकारी और सरकारों के गुमराह फैसले आते हैं उसको हमें ध्यान रखना होगा और हमें असली जड़ पर जाना होगा कि मेन बात क्या है। इसलिए हमें आपस में लड़ने से बचना चाहिए। जैसे कि आप समझिए 15% SC का आरक्षण है, जिसमें जाटव समाज का, अहिरवार समाज का, दोहरे, कोरी, इन समाज का 12% जनसंख्या है और 3% जो है वो बाकी की जातियां आती हैं। अब वो वाल्मीकि समाज और भी समाज आता है। तो आप सोचिए 12% को वो क्रीमी लेयर के आधार पर अलग कर देंगे कि आप क्रीमी लेयर में आते हो तो 12% सीटों पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और 3% जो वाल्मीकि समाज या दूसरा समाज आता है उनसे कहेंगे आप में योग्यता नहीं है, जो आपने देखा नॉट फाउंड सुटेबल नहीं हो आप, तो उनकी भी पदों की भर्ती नहीं होगी। तो ना क्रीमी लेयर में चले जाओगे, बाकी अयोग्यता के आधार पर आप दोनों चले जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार के पास जाइए और सरकार से कहिए हमारा बैकलॉग जारी कीजिए, हमारी बैकलॉग की जगह भरिए। असली मुद्दा ये है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।